वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जा रही थी अपनी मतलब पूरी फैमिली के साथ मतलब मैं अपने मेके आई हुई थी और मैं जा रही हूँ, गेस्ट भी आए हुए हैं सियालकोट से, तो उनको लेके हम जा रहे हैं झील पर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना फाइनल आउटफिट जो मैंने पहना है। दिस इज माई आउटफिट। साथ मैंने ये वाले शूज़ पहने हैं और ये मेरी गुड़िया का आउटफिट। नशमा हाथ लाओ, हाथ लाओ। ये उसका चल रहा है हिसाब किताब। ये मैंने डाला है लहसुन अदरक। आज हम लोग करने लगे हैं पिकनिक प्लान। मेरे कज़न्स आए हैं तो उनके साथ हमने करनी है पिकनिक प्लान। खाने का सोचा था मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी, पर हम बहुत लेट हो गए थे। हमने बहुत कुछ बनाया था, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। हम लोगों ने एक ऑटो करवाया था और एक गाड़ी थी। ऐसे छोटे छोटे पिकनिक प्लान्स मुझे लगता है कि हर फैमिली को करने चाहिए अपने लव वंस के साथ, और सब बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। अब माशाल्लाह सबके बहन भाइयों के बच्चे हैं तो वो इस तरह की जगह पे जाना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, और मेरी बेटी भी बहुत 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 ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर सफ़र हमारा इस वजह से बड़ा था कि हमें जगह जगह से आपी को पिक वगैरह करना था। मैंने अपनी बड़ी आपी को पिक करना था, तो जिसकी वजह से हमारे सारे बच्चों ने नींद पूरी कर ली थी ऑटो में। कुछ बच्चों ने गाड़ी में ही नींद पूरी कर ली थी। यहाँ हम लोग पहुँच गए थे पार्क के अंदर। ये बेसिकली झील है और प्लस पार्क है, कंटोनमेंट में है ये, कैंट के अंदर। अब यहाँ पर आकर ना पंगा शुरू हो गया था कि इतना जो सामान है साथ, वो अब हम लोग पहले खाएं या उसको ले लेके चलें। फिर फाइनली जो डिसाइड हुआ वो मैं आपको अब साथ साथ मेन्यू पे बताऊंगी। वो ये डिसाइड हुआ था कि हम लोग पहले खाएंगे, उसके बाद फिर फुल एंजॉय करेंगे और फिर घर चल जाएंगे। ये फाइनल था। जैसे आपने छोटा सा क्लिप शुरू में देखा कि मैंने चाइनीज़ राइस बनाए थे घर में, और बड़ी जो मेरी मुझसे बड़ी आपी है वो अपने घर से दही बल्ले बना कर लाई थी, और जो मेरी भाभी हैं उन्होंने जल्दी जल्दी से शामियाँ बना ली थी। आलू और चिकन की जो शामियाँ होती हैं वो ये वाली शामियाँ थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मम्मा प्लेट्स डाल के बना के दी जा रही थी, मैं साथ साथ शामियाँ रख के आगे सर्व करी जा रही थी। खाना बहुत मज़े का था, बहुत यम्मी था, और उस टाइम खाने का ना मज़ा इस वजह से भी ज़्यादा था कि हम सब मिलकर खा रहे थे और बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। इस टाइम जो कन्वर्सेशन बीच में हो रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कोई क्या चीज़ मांग रहा था और किसी को क्या चीज़ चाहिए, और यहाँ पे शामी पास करी थी। मैं आप ही को पहले आप ही कहती नहीं मुझे एक ही दे, फिर कहती नहीं चल दो दे दे। सबको अच्छे से खाना सर्व किया, और ये देखें सब आवाम माशाल्लाह माशाल्लाह मज़े से बैठ के खा रही है। और आई गेस ये अब मेरी प्लेट थी तो मैंने इसमें अपने लिए शामियाँ डाली और मज़े से खाया। बहुत बहुत टेस्टी था सब कुछ, बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बना हुआ था। मम्मा सबको जो है ना मेन कोर्स मम्मा डाल रही थी, मैं ऊपर शामियाँ डाल दी। ये भी प्लेट आई गेस मेरी नहीं थी, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये चाट मसाला था। मेरी प्लेट। अच्छा एक प्लेट वो रखना ना, तो पता नहीं ये सीट हो गई, मेरे हो गए। ये है मेरी प्लेट। खाना खा लिया है और अब जो है ना मुझे शूज़ लगने लग गया है, तो मैं करने लगी हूँ आपी से शूज़ एक्सचेंज। बहुत मज़े का बना था। आपी दही बल्ले बना के लाई थी, मैंने घर में चाइनीज़ राइस बनाए थे। थोड़ा सा क्लिप दिखाया था आप लोगों को। और मुझे आपी ने अपना जूता दिया है ये वाला, और आप बैठी कैसे हुई? आप ही नहीं नजर आ रही है, और आप ही ने पहन रही है मेरे शूज। नहीं जाओ ना, कंफर्टेबल चीज़ पहन के जाओ ताकि जो ना आप कंफर्टेबल रहो। मैंने ये शूज़ नहीं पहने थे, मेरे भाई ने मुझे बार बार बोला नहीं तो यही शूज़ पहन, यही शूज़ पहन। खैर अब हमने शूज़ चेंज कर लिए। अब हम आपको दिखाते हैं हम लोग क्या झूले लेंगे। आप ही ने शूज़ चेंज कर लिए हैं, आप ही दिखाओ ना। और मैंने आप ही का पहन लिया है। यहाँ पर टैंक्स खड़े थे, टैंक्स नहीं टैंक्स खड़े थे, तो ना फिर हम सब बारी बारी इस पर चढ़ने की ट्राई कर रहे थे। बच्चों को बिठाया पर बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे, तो यहाँ मैं वे ढूंढ रही थी कि मैं कैसे टैंक के ऊपर चढ़ूँ। खैर मुझे रास्ता मिल गया। छोटा सा मैंने क्लिप भी बनाया कि मैं ऊपर पहुँच गई थी, और इस टाइम ना सन सेट हो रहा था और हम चाह रहे थे कि हम बोट्स ले लें। इस टाइम चढ़ी हुई हूँ टैंक के ऊपर।
इस टाइम ना मौसम बहुत अच्छा हो गया था और ना दिल कर रहा था कि ना हम जल्दी जल्दी बस बोट पे चले जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है ना तो फिर बोट्स पे मज़ा नहीं आता। वहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी डक्स थी और कलर बड़ा प्यारा लग रहा था इनका, और चूँ 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 चाँ चाँ गा गा पर अजीब तरह की इनकी आवाज़ें निकल रही थी, और कुछ पानी में थी कुछ बाहर निकली हुई थी। यहाँ हमने टिकट्स वगैरह ले ली थी और हम अपनी बोट्स की तरफ गामजन थे। डर भी लग रहा था क्योंकि मेरे साथ नशवा थी। एक बोट पर सिर्फ एक बच्चा अलाउ था और हमारे साथ तो बहुत सारे बच्चे थे। खैर जैसे तैसे करके मैनेज करके 1 बाय 1 बच्चे बिठाए एक एक बोट पे। सबने अपना ना कपल बना लिया था। आपी ने मम्मा के साथ, भाई के साथ, इस तरह करके मैंने भाभी के साथ बना लिया था ताकि जो है ना इजीली हम लोग बोट चला सके। भाभी का वेरी फर्स्ट टाइम था, वो भी बहुत एक्साइटेड थी। ये थी हमारी बोट और मौसम देखिए अब कितना ज़बरदस्त हो रहा था। इस टाइम ना सन डाउन होने वाला था और हम लोग गए। अब मैंने जो कैमरा जिसको पकड़ाया था ना उसने कैमरा उल्टा पकड़ा, मैंने उसको कहा कि सीधा कैमरा पकड़ो। ये मैं और नशवा जो है ना क्या कहते हैं उसका बैठ गए थे और भाभी का वेट हो रहा था। यहाँ मेरे कज़न पूछ रहे थे कि भाई इसकी गहराई कितनी है, तो वो बता रहे थे। तो फिर मेरे कज़न ने ताली कितने मज़े के बजाय ताली बजा के कहा ये तो फिर कोई मसला ही नहीं है। मैं 7 फुट बताई थी, पता नहीं 5 फुट गहराई बताई थी। और यहाँ पे हम जो है ना रेडी हो रहे थे, सेफ जैकेट्स पहन रहे थे। भाभी भी आ गई थी इस टाइम तक और बहुत ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं इस टाइम हम थोड़ा सा डरे हुए थे क्योंकि मेरे साथ नशवा भी थी और भाभी बहुत फर्स्ट टाइम जो है ना वो बोर्ड पे बैठी थी। यहाँ पर हमने कांपते कांपते डरते डरते हाथों से जो है ना वीडियो बनाई और हमने जल्दी जल्दी मोबाइल सिक्योर किया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये क्लिप बनाया, ये बहुत प्यारा लग रहा था। रियल में तो और अच्छा लग रहा था। और इस टाइम ना परिंदे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, उनका तो इतना शोर था ना परिंदों का कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगा, इसी वजह से हम चाह रहे थे कि हम ना डे में ही बोट्स ले लें। यहाँ मेरी छोटी बेटी फुल ऑन एंजॉय करते हुए, या हम सब ने लिम्कास पिए और इधर नशवा के बाबा भी आ गए थे और हम सोचे थे नशवा को ये वाला झूला दिलवाएं, पर नशवा भी छोटी है तो ये मतलब हमें डर लग रहा था कि कहीं वो ना गिर ना जाए। हमने कहा चलो पहले देखते हैं चलता हुआ कैसा लगता है, पर ये चलता हुआ बहुत तेज़ लगा हमें लगा कि नशवा को अभी नहीं बिठाना चाहिए। अभी तकरीबन उसे 3-1 साल का होने देते हैं, उसके बाद उसको ऐसे झूलों पे बिठाएंगे। देन उसके बाद हमने बंद झूले पे नशवा को हॉर्स पे बिठाया। इसे घोड़ा, हॉर्स, हाथी और जंगल वाली थीम बड़ी पसंद है तो इस वजह से हमने इसको हॉर्स पे बिठाया। यहाँ पे हमारे सबके लिम्का बनकर आ गए थे और सब लिम्का पी रहे थे। उसके बाद जो है ना सबको अच्छे से सर्व हो गया था, बच्चे शच्चे सारे रिलैक्स हो गए थे ठंडा ठंडा लिम्का पीकर। बहुत मज़े की और बहुत यादगार ट्रिप थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो है ना मेरा भाई छोटा वो ले रहा था ये वाला झूला और इस टाइम वो बहुत डरा हुआ था। खैर इतना डर नहीं लग रहा था, पर खैर मैं तो बैठी नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था झूलों को देख देख के। तो मैं सिर्फ बोर्ड पे बैठी थी और मैं किसी झूले पर नहीं बैठी। समरेश को काफ़ी अच्छा और मज़ा आया इस झूले पे बैठकर। मुझे उसको देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो इतनी हिम्मत जुटाऊँगी लाजमी। मानो पकड़ के बैठना, अपनी पकड़ के। आपने देखा इन सब ने कितना मज़े से ये वाला झूला लिया। खैर आपको व्लॉग कैसे लगा हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।